दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करें तो कंपनी ने क्वार्टर फोर के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। इसके अलावा कंपनी ने बहुत सारे फैसले और किए। यहाँ पे कंपनी ने ईएसओपी स्कीम के तहत अपने शेयर होल्डर को बोनस के रूप में शेयर जारी किए और इसके अलावा मैनेजमेंट में कुछ बदलाव भी हुआ है। यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने रिजल्ट इस बार काफ़ी अच्छा दिया, लेकिन उसके बावजूद भी जो ब्रोकरेज हाउस है वो इसको लेकर बुलिश नहीं है। उनके हिसाब से इस रिजल्ट के बाद दबाव की स्थिति बन सकती है। तो क्या है इस रिजल्ट की संभावना और जो दूसरी सारी अपडेट है एक एक करके उनको डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड वाकई में इस लेवल पे कुछ संभावना पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, क्या आने वाले समय ये बेहतर करेगा। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ब्रोकरेज हाउस का जो कहना है क्या वो सच होता है वो दिखाई देगा। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के कारोबार की बात करें, इस समय 3 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक 132 के आसपास ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे 0.20% की तेजी है। तो बाजार में थोड़ी दबाव की स्थिति है, उसका असर यहाँ पर भी देखने को मिला है। वरना स्टॉक की शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई थी 135 पर, लेकिन बाजार की जो कमजोरी है उसका असर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन आप समझ सकते हो कि इस रिजल्ट में बेहतर किया है। तो यहाँ पे देखते हो कि कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कल मीटिंग हुई 23 अप्रैल 2023 में, जिसमें कुछ बड़े फैसले लिए गए, जिसमें कंपनी ने क्वार्टर फोर के रिजल्ट को यहाँ पे डिक्लेयर किया और साथ में पूरे साल का रिजल्ट भी ये डिक्लेयर किया। इसके अलावा अगर आप देखें तो कंपनी ने कुछ और बड़े फैसले भी लिए। अब यहाँ पे अगर हम रिजल्ट की बात करें तो देख सकते हो कि रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। मार्च 2024 में 1997 करोड़ के आसपास था, जो जून 2024 में 2209 करोड़ तक पहुंचा और सितंबर 2024 में अगर देखें तो यह 2410 करोड़ तक पहुंचा और दिसंबर 2024 की बात करें तो यह 2449 करोड़ तक पहुंचा और इस बार मार्च 2025 में ये 2508 करोड़ तक पहुंचा। यानी लगातार इस मार्च पिछले 4 क्वार्टर में देखें तो रेवेन्यू बढ़ा है, कहीं पर कोई कमी नहीं है, लगातार बढ़ रहा है। बात प्रॉफिट की करें तो मार्च 2024 में 381 करोड़ का प्रॉफिट था, जून 2024 में ये बढ़ के 483 करोड़ तक पहुंच गया और सितंबर 2024 की बात करें तो प्रॉफिट 546 करोड़ तक पहुंच गया। और अगर हम बात करें दिसंबर 2024 की तो ये 548 करोड़ के आसपास था, हल्का सा बढ़ा और इस बार मार्च 2025 में ये 587 करोड़ तक पहुंच गया। तो ज़बरदस्त वृद्धि हुई और लगातार हर क्वार्टर में प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। तो रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों ही शानदार कर रहे हैं। अब बात करें नेटवर्क की तो उसमें ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। 2020 में मात्र 559 करोड़ के आसपास नेटवर्क था, 3 डिजिट में था, जो 21 में 6032 करोड़ तक पहुंच गया और 2022 आते थे यह 6741 करोड़ तक पहुंचा और 2023 की बात करें तो यह 10503 करोड़ तक पहुंच गया और 2024 में ये सीधा 12234 करोड़ तक पहुंच गया। ज़बरदस्त जंप है। ये आंकड़े वाकई उत्साहवर्धक है और जिस तरह से बिजनेस बढ़ रहा है उससे हम कह सकते हैं कि आने वाले समय बजाज हाउसिंग फाइनेंस कमाल कर सकता है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग उसमें एक बड़ा फैसला और लिया गया है। ईएसओपी स्कीम 2024 के तहत अपने जो एलिजिबल एम्प्लॉयज़ है उनको बोनस के रूप में शेयर जारी किए। तो यहाँ पे देख दो कि करीब 91,08,697 इक्विटी जो शेयर थे, जो अपने एम्प्लॉय जो एलिजिबल एम्प्लॉयज़ है जिनको टारगेट दिए गए थे उन टारगेट को उन्होंने अचीव किया, उसके रिवार्ड के रूप में उनको ये बोनस के रूप में शेयर जारी किए जा रहे हैं। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड जिसकी अगर आप देखें तो फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है और ये 91,08,697 इक्विटी शेयर इनको जारी किए गए। यहाँ पे अगर हम इसके ऑप्शन वेस्टिंग पीरियड की बात करें तो देख सकते हो कि यह न 1 साल से कम है और न ही 5 साल से ज़्यादा इसका डेट है ईएसओपी स्कीम के लिए 2024 के लिए। इसके अलावा देख सकते हो कि कंपनी की यहाँ पे कॉन्फ्रेंस कॉल हुई और आप देख सकते हो कि ये 23 अप्रैल 2025 यानी कल शाम को 6 बजे कंपनी की कॉन्फ्रेंस कॉल हुई, जिसमें कंपनी के रिजल्ट को यहाँ पे डिस्कस किया गया। आगे के आने वाले समय फ्यूचर प्लान को लेकर बातचीत की गई, कंपनी किस तरह से इस रिजल्ट को समझती है और आगे क्या संभावना होगी। तो यहाँ पे कॉल रिकॉर्ड रखी गई थी। अब देख सकते हो कि इसको वेबसाइट के माध्यम से आप भी सुन सकते हैं। दोनों एक्सचेंज पे इसकी कॉल रिकॉर्डिंग की जानकारी दी गई है। कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर जो इनके जितने भी एम्प्लॉयज़ वगैरह सब जो हिस्सा लिए उन्होंने
और आप देख सकते हो कि रिजल्ट के अंदर क्या क्या बातें रही वो सारी यहाँ पे डिस्कस की गई। तो काफ़ी बेहतर रहा है और अब देख सकते हो कि इस रिजल्ट के बाद कह सकते हैं कि आने वाले समय उम्मीद है कि कुछ बेहतर और होगा। तो कुल मिला के मैनेजमेंट की तरफ से रिजल्ट को अच्छे से यहाँ पे डिस्कस किया गया कॉन्फ्रेंस कॉल के माध्यम से, उनके सारे जो इन्वेस्टर उनके सवालों के जवाब भी दिए गए और कंपनी आने वाले समय क्या फ्यूचर प्लान लेके आगे बढ़े वो सारी जानकारी दी गई। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने इस बार रिजल्ट काफ़ी बेहतर दिया है और अब उम्मीद है कि आने वाले समय भी इससे बेहतर रिजल्ट की हम कल्पना कर सकते हैं। अब शुरुआत हुई है, नए आईपीओ बाज़ार में लिस्ट हुआ है और अभी 188 की प्राइस से काफ़ी नीचे है, यानी यहाँ से ऊपर जाने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि उतना कोई खास इसमें तेज़ी बनी रही है क्योंकि बाज़ार में भी गिरावट का माहौल हुआ था। बाज़ार लेकिन रिकवर भी हुआ है, आप देख सकते हो कि करीब 7000 पॉइंट की रिकवरी निचले लेवल से हुई है। अभी 6000 पॉइंट की गिरावट अभी भी बाकी है। तो जैसे बाज़ार बढ़ेगा ये स्टॉक भी कमाल करता हुआ दिखाई देगा, ये संभावना बिल्कुल यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है यहाँ पे, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है नोटिस के माध्यम से, यहाँ पे रीअपॉइंटमेंट हुई है चीफ रिस्क ऑफिसर की। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड जो एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है और यहाँ पे कंपनी की तरफ से देखो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तहत जो उनके रूल्स बने उसके तहत यहाँ पे ये रजिस्टर है और देख सकते हो कि यहाँ पे जो फैसला एक किया गया है कि यहाँ पे 23 अप्रैल 2025 को अप्रूव की गई रीअपॉइंटमेंट मिस्टर नीरज आयदानी की, जो कंपनी के चीफ रिस्क ऑफिसर होंगे और 5 साल के कार्यकाल के लिए इनको अपॉइंट किया गया। 1 जुलाई 2025 से इनका कार्यकाल शुरू होगा, जो 30 जून 2025 तक के लिए कंपनी में चीफ रिस्क ऑफिसर के तौर पे काम करेंगे। यहाँ पे एक और बड़ा फैसला किया गया इस बोर्ड मीटिंग के दौरान जो 23 अप्रैल 2025 की हुई है। यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी की तरफ से जो अपॉइंटमेंट हुई है डीवीडी और एसोसिएट, जो देख सकते हो कि पीयर रिजर्व फ्रॉम जो कंपनी के सेक्रेटरी के तौर पे काम करेंगे और यहाँ पे इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। तो ये सेक्रेटरी अथॉरिटी ऑडिटर कंपनी होगी जो कंपनी के सब कामकाज को देखेगी। तो ये बहुत सारे फैसले इस मीटिंग के दौरान किए गए और आने वाले समय उम्मीद है कि इससे बेहतर और कुछ फैसले होते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पे डीवीडी एंड एसोसिएट की बात करें तो ये जो फॉर्म है ये सीएस फॉर्म देवेंद्र वी देश पांडे की है और करीब देख सकते कि 2004 से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, काफ़ी अनुभवी है और उनके अनुभव का फ़ायदा कंपनी को भी मिलेगा जिसकी वजह से उनकी अपॉइंटमेंट हुई है। तो ये देख सकते हो कि बातें सारी शानदार है और रिजल्ट भी बेहतर है। ऐसे हम कह सकते हैं कि आने वाले समय बजाज हाउसिंग फाइनेंस कमाल कर सकता है, लेकिन ब्रोकरेज फर्म एचएसबीसी को ऐसा नहीं लगता। एचएसबीसी का कहना है कि कंपनी का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो इस बात है तो हाई जो ठीक रहा है, पर उसमें जो हाई कॉस्ट रेशियो है और यील्ड के कंपेरिजन में वो थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम वाली बात है क्योंकि यहाँ पे इससे एक कंपटीशन इंक्रीज होने की संभावना है जिससे आने वाले समय दबाव की स्थिति कंपनी के लिए बन सकती है। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी की तरफ से यहाँ पे एचएसबीसी ने 3 फैक्टर्स के ऊपर यहाँ पे खास फोकस किया है और उनका कहना है कि अर्निंग पर शेयर ईपीएस जो है इसमें स्लो डाउन देखने को मिल रहा है और इसके अलावा कंपनी का जो एयूएम ग्रोथ है उसमें कमजोरी देखने को मिल रही है और नेट इंटरेस्ट मार्जिन है उसमें भी यहाँ पे देखें तो कुछ दबाव की स्थिति बन रही है। तो ये कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से उनको लगता है कि स्टॉक आने वाले समय उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं करेगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कंपनी का जो एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है, कंपनी का जो नेट पर नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए देखें तो 0.29% के आसपास रहा है और यहाँ पे उसका एनपीए अगर देखें तो वो 0.11% के आसपास है। तो कुल मिला के इसका एनपीए काफ़ी कम हुआ है, ये देख सकते हो आप। परंतु अगर हम पिछले साल के मुकाबले अगर कंपेयर करें तो ये थोड़ा सा एनपीए बढ़ा है क्योंकि पिछले साल ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट 0.27% था और एनपीए 0.1% के आसपास था, उस हिसाब से कुछ वृद्धि हुई है। प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो देख सकते हो कि यहाँ पे 60% के आसपास रखा गया। कुल मिला के यहाँ पे संभावना पॉजिटिव बनेगी आने वाले समय में। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि हमारे वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।